इस वक्त अगर हम बात करें तो एक बड़ा अपडेट लेकर इस वक्त जो है वो हम आपके साथ जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं, ये अपडेट एक बड़ा खुलासा भी हम इसको कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो एसआई एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें तो आप सभी को याद होगा, क्योंकि लगातार जब से एसआई एस्पिरेंट्स अपने मांगों के साथ सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तब से लगातार हम जो है वो आपको कवरेज जो है वो उनकी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक अगर हम बात करें तो ट्विटर पे जो है वो ट्रेंड चलाया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से भी कई चीज़ें जो है वो हमें पता लगी हैं। लेकिन आज इसी सब पे जो बातचीत है वो हम आपके साथ सामने करेंगे और आप सबको जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के सामने जो है वो ज़रूर रखने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं चाहूँगा जो इस वक्त हैशटैग कंपेनिंग जो है ट्विटर के माध्यम से चलाई जा रही है वो आप लोग एक जो है पहले ज़रूर देख लें। तो फ़िलहाल अभी अगर हम बात करें तो ऐसा ही एस्पिरेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं, तो सीधा पहले जो है वो हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम कार्तिक है और मैं एक JKPSI एस्पायरेंट हूँ। जी सर, इस वक्त अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ट्विटर पर एक हैशटैग कंपेनिंग चलाई जा रही है और बहुत सी चीज़ों का खुलासा जो है वो होते हुए नज़र आ रहा है, इन सब चीज़ों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए सर, जैसा कि आपको पता ही है, ट्विटर के माध्यम से कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे सामने आ रही हैं। वो चीज़ें क्या हैं कि जैसे कि पहले JKSSB कह रही थी कि जी कुछ स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कुछ, कईयों ने पेपर ले लिया है, कईयों ने, जो भी आज तक चल रहा था सब कुछ। लेकिन फाइनली अब जो कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो ये है कि इसमें तो कुछ और लोगों का भी हाथ सामने दिख रहा है, वो खासकर वो प्राइवेट प्लेयर्स जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। जी, इस वक्त जो एक मेडिट्रैक एजेंसी का एक खुलासा हो रहा है, तो क्या एक टेंडरिंग जिस प्रकार से अभी बताया जा रहा है कि चेंज हुई है, तो क्या ऐसा हो सकता है? सर, बिल्कुल ऐसा हुआ है। बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे पास कुछ जजमेंट्स अवेलेबल हैं। इससे पहले जो है बेसिकली ये टेंडरिंग सिस्टम होता है, तो जो सबसे लो बिड करता है उसको ये टेंडर मिलता है। तो पहले जो टेंडर मिला था वो किसी और एजेंसी को मिला था, अब जो है वो मेरिटेक को मिला है। सेकंड लोएस्ट बिड जो थी वो मेरिटेक की थी। अब जो हमारी JKSSB है उन्होंने ये कहा कि जो हमारी पहली एजेंसी थी वो जो थी, जी भाई, वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, वो एकदम बिल्कुल सही एजेंसी नहीं थी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए, इसलिए हम चेंज करके मेरिट्रैक को दे रहे हैं। तो मैं JKSSB को पहले कुछ आंकड़े मेरे पास आज हैं, वो हम इनके सामने बिल्कुल लाना चाहेंगे और मैं ये बताना चाहूँगा कि किस बुनियाद पे JKSSB ने, अगर उनको ये लगा कि पहली जो एजेंसी है अगर वो कैपेबल नहीं है, तो आपने जो सेकंड एजेंसी को आप दे रहे हैं, क्या आपने उसकी कैपेबिलिटी चेक की है? उसकी जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी मैं आपके सामने अभी सर, आप अगर इस पे जूम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही आर्टिकल है, इसको मैंने स्पेशली ये हमने कोट किया है रेड पेज से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम इसी एजेंसी को एक टाइम पहले दिया गया था। यही एजेंसी मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती थी और इस एग्ज़ाम में इनकी धांधली पाई गई थी और वहाँ के ऑनेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र उन्होंने यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट इस एजेंसी के कैंसिल कर दें। तो इसकी कॉम्पिटेंसी पहले यहाँ पे साबित होती है और इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया था। ये मेरी वर्डिंग्स नहीं है, इट इज़ द वर्डिंग्स ऑफ ऑनेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। एक बारी, और सिर्फ एक बारी मेरिटेक की कॉम्पिटेंसी पे हम शक नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा एक केस हुआ है ONGC वर्सेस मेरिटेक, जो हमारी ये जो कंपनी है जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, इनका केस जो है वो ऑनेबल हाई कोर्ट के सामने, ऑनेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, उनके सामने भी आया है और इसकी जजमेंट भी मेरे पास अवेलेबल है। ये जजमेंट है, मैं आपको ये भी जजमेंट अगर आपको दिखा दूं, ये आप जजमेंट पढ़ सकते हैं। मेरिट्रैक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ONGC, जो हमारी सरकार की एक एजेंसी है, उन्होंने इस जो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि JKSSB कहाँ सोई हुई है। आप जिस एजेंसी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए दे रहे हैं, 2, 3, 4 जगह तो ऑलरेडी उसके कारनामे सामने आ चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि JKSSB को इसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पता ही ना हो? अच्छा, अगर JKSSB को पता नहीं लगा तो हम लोग जो है, हम लोग कौन है, हम कैसे ट्रैक रिकॉर्ड पता कर ले रहे हैं? सवाल तो ये है। और JKSSB ऑल्सो है, मेरे ख्याल में सरकार के अंडर ही वो आती है और ONGC भी सरकार के अंडर ही आती है। अगर ONGC तक ये बात खबर थी तो सरकार के आपस में कोऑर्डिनेशंस नहीं रखती हैं? ये तो हमारी जिम्मेवारी तो नहीं है ना एस्पायरेंट के तौर पे। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करवाना, उस एग्ज़ाम की तैयारी करना और फेयर एंड फ्री और फेयर वे का वेट करना कि फ्री एंड फेयर वे में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो और सब जो एस्पायरेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं उनकी जॉब लग जाए। हमारा तो इतना ही काम है ना। क्या हम ही अब गवर्नमेंट का काम भी हम ही करें? इतना डेटा इन सबके सामने ऑलरेडी हम एस्पायरेंट्स ने ला के दिया है, अब ये भी हम इन्हीं को बताएं।
जो एजेंसी जांच कर रही है उनसे हम कहेंगे थोड़ा कान खोल के सोचें, ये जो डेटा अगर हम इकट्ठा कर सकते हैं, आपका तो काम ही यही है, क्या आप ये काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि री एग्ज़ाम जो है वो हो सकते हैं। लेकिन अगर री एग्ज़ाम होते हैं, एक बार फिर से अगर यही एजेंसियां फिर से अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, तो फिर आप जो जितने भी छात्र हैं जो इसकी तैयारी कई सालों से कर रहे हैं, उनका कैसा जो है वो रिस्पॉन्स देखने को? देखिए, मैं पहले एक चीज़ बता दूं, हम लोग वो एस्पायरेंट नहीं है जो सो कॉल्ड मेरिट अभी जो अनाउंस हुआ है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट मेरिट कोई अनाउंस नहीं हुआ, एक अनऑफिशियल मेरिट अनाउंस हुआ, तो उस मेरिट के अकॉर्डिंग मैं भी मेरिट लिस्ट में हूँ। हम वो लोग हैं जो सर अपनी मेहनत करके अपने मार्क्स लेके आए हैं। अगर यही एजेंसीज जो हैं दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, हम तो ऑलरेडी मेरिट लिस्ट में थे, हमारा तो फिजिकल होना था, तो हम लोग क्यों यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग क्यों आके इतना सब कुछ कर रहे हैं? हमारा सर अल्टीमेट पर्पस यही है कि वो लोग जो इस पूरे स्कैम के पीछे हैं वो बिहाइंड द बार्स हमें चाहिए हैं। ये एग्जाम रिकंडक्ट करवाना इज नॉट द सोल्यूशन। अगर री एग्जाम सीधा सीधा कंडक्ट हो गया और वो लोग वहीं पे एग्जिस्ट रहे, ये एजेंसी दोबारा ये सब करते रहे, तो हर एग्जाम में यही होगा। अगली बारी क्या गारंटी है कि नहीं होगा? क्या इससे पहले एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता था? क्या आगे रुक जाएगा? ये इस बारी हम लोग यहाँ पे इसीलिए सामने आए हैं। कितने एग्जाम्स में हम ये लोग ये बर्दाश्त करेंगे? पहले एफए के एग्जाम के टाइम पे भी ये बातें सामने, लेकिन हमने इग्नोर किया जी। लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में तो हमें सूत्रों के हवाले से जो पता चल रहा है, सुनने में तो ये भी आया कि इसको इसलिए टेंडर जो है वो दिया गया था कि सेक्रेसी जो है वो रखी जा सके। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं सीक्रेसी इन्होंने बहुत बढ़िया से मेंटेन की, सिर्फ कुछ लोगों तक सीक्रेसी इस तरह से मेंटेन की कि उन्हीं को पेपर प्रोवाइड किया इन्होंने। हाँ, सीक्रेसी के बारे में तो आप मत ही पूछें, हमें तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल में जी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल भी रखा था उस सर। कॉन्फिडेंशियल के सारे सबूत आपको मैंने दे दिए। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने इसका कॉन्फिडेंशियल प्रूफ किया हुआ है। दिल्ली ऑनरेबल कोर्ट ऑफ दिल्ली जो है, जो हाई कोर्ट, उन्होंने इसकी कॉन्फिडेंशियल प्रूफ की है। और सबसे बड़ी कॉन्फिडेंशियल जो है वो गवर्नर साहब जो है, महाराष्ट्र के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने इनको ऑफिशियली कहा कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आप सारे आर्टिकल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जिसको भी ये चाहिए होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर से मैंने सोर्सेज से लिया है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनको लेकर मैंने ये किया होगा। बिल्कुल। तो तीसरी चीज़ जो इसके अंदर कही जा रही थी, ट्रांसपेरेंसी, उसको लेकर अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल इन्होंने रखी है। किन लोगों तक ट्रांसपेरेंसी रखी है कि पूरी ट्रांसपेरेंट पेपर उन लोगों तक दे दिया। अब सर जो लोग इस स्कैम में पकड़े जाएंगे, जो स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे ना, उन तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रही, उन तक पेपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में। बिल्कुल। अभी भी लगातार आप जो है वो सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ ये जो प्रॉब्लम है, इसका अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, और वो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है। अगर सीबीआई इसकी एक अच्छे लेवल पे इंक्वायरी करती है, तो ये जो बड़े बड़े स्कैम्स जो हम लोग सामने लाके दे रहे हैं, इन पे भी प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन हो, और अल्टीमेटली ये पूरा स्कैंडल क्लियर आउट हो, और हम आगे के एग्जाम्स की तैयारी करें। हमारा कोई सर मर्जी नहीं है कि हम अपना टाइम तोड़ के आएँ, और भी एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी भी तैयारी करनी है। जब तक हम लोग सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक तो हमने एग्जाम तो देना ही है ना। तो यही है कि हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आप सीबीआई इंक्वायरी हमें दे दें, ताकि इसका जो पूरा स्कैम है वो सामने आ जाए। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त अगर हम बात करें तो लगातार जो है वो हम आपको इनकी कवरेज दिखाने का प्रयास कर रहे थे। एसआई एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें तो इस फिलहाल एक ही डिमांड जो है वो एसआई एस्पिरेंट्स की सामने देखने को नज़र आ रही है कि यही डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई पर हमें पूरा विश्वास है कि जो घोटाला स्कैम जो यहाँ पर पाया गया है, इसकी अगर कोई इंक्वायरी अच्छे से हो सकती है तो वो सीबीआई ही जो है वो कर सकती है। लेकिन जो तीन चीज़ें जो है वो मेन थी जो हमने इनसे पूछी और इन्होंने क्लियर भी की कि ट्रांसपेरेंसी, सिक्रेसी माफ़ कीजिएगा, और इसी के साथ कॉन्फिडेंशियल, ये तीन चीज़ें थी। ये तीन ऐसे पॉइंट थे जो हमें पता चले और हमने इनसे पूछे, और साफ तौर पर इन्होंने आपके सामने क्लियर भी किए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस एजेंसी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, उस एजेंसी को लेकर क्या कुछ खुलासा फ़िलहाल इन्होंने यहाँ पर किया, और एक हैशटैग कैंपेनिंग जो लगातार अगर हम बात करें तो ट्विटर के माध्यम से चलाई जा रही है, वो आप लोगों को तक भी जो है वो ज़रूर पहुँच रही होगी। फ़िलहाल अब आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि एसआई एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल जिन बच्चों ने मेहनत कर इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था, इस एग्ज़ाम में जो है वो विजेता हासिल की थी, आज उन बच्चों को भी अगर एक बार फिर से री एग्ज़ाम होते हैं तो शायद उन बच्चों को भी एग्ज़ाम जो हैं वो ज़रूर देने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल बच्चों का यही कहना है कि जब अगली बार अगर एग्ज़ाम यहाँ पर होते हैं तो इस तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ जो हैं उनका कंसर्न जो है वो किसी भी हमारे एग्ज़ाम से जो है वो नहीं होना चाहिए, और सीबीआई इंक्वायरी जो है वो
फिलहाल जो इन एग्ज़ाम्स के अंदर स्कैम हुआ है उसको लेकर एक सीबीआई इंक्वायरी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो घोटाला करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, ताकि आने वाले अगले जो एग्ज़ाम हमारे होंगे उनके अंदर इस तरह की धांधली जो है वो ना पाए जा सके। फिलहाल आप जनता अब इस पर अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए चेनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।